के दरिया में तब्दील हो गई। सूरतगढ़ रोड, शिव चौक, गौशाला रोड, रविंद्र पथ सहित कई निचले इलाकों में भारी जल भराव हो गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संवाददाता अशोक इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी कैसी स्थिति है और मौसम कैसा बना है? देखिए ममता, अभी मौसम तो साफ है, आसमान में बादलबाई नहीं है और सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर रविंद्र पथ, गौशाला मार्ग सहित पुरानी आबादी का जो क्षेत्र है वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि कल रात से ही बारिश का दौर जो था वो थम गया था। उसके बाद में जिला प्रशासन के द्वारा पानी निकासी की जो कवायद थी वो लगातार की जा रही थी। उसका असर ये रहा कि अधिकांश क्षेत्रों से पानी उतर चुका है। लेकिन अभी भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ, गौशाला रोड, सुखाड़िया सर्किल, सूरतगढ़ रोड, हॉस्पिटल के सामने वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो कि ये सड़कें पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गई हैं। इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ममता, वो पड़ा है आम लोगों के जनजीवन पर, क्योंकि बेशक आज सैटरडे है लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोगों को अपने काम पर जाना होता है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा आज भी श्री गंगानगर जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उन सभी में अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा सभी कर्मचारियों के जो भी अवकाश है उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की बारिश होने की और संभावनाओं को देखते हुए सेना को भी अलर्ट रहने पर एक अपील की है, ताकि यदि जरूरत पड़ती है पानी निकासी को लेकर तो सेना की भी मदद ली जा सकती है। आप ये देखिए, श्री गंगानगर का रविंद्र पथ है और सामने ठीक मेरे गोल बाजार है और इस बाजार में पानी भरा होने की वजह से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को पड़ रहा है, क्योंकि पूरा जो व्यापार है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। हमारे साथ एक व्यापारी, उनसे बात कर लेते हैं हम। कैसा है अभी इस समय गंगानगर की हालत? नमस्कार सर, अभी गंगानगर में ये हालात है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं घर पर, कोई बुनी बट्टा, कोई किसी प्रकार का काम। पानी की स्थिति कैसी है? पानी का अभी कुछ कम हुआ है, नहीं तो 24 घंटे से पानी ऐसे ही पड़ा है। उम्मीद लग रही है कि आपको ये पानी उतर जाएगा? नहीं जी, कल तक उतरेगा ये पानी। कल तक उतरेगा? कल तक, अगर और आ गई तो फिर घर जाएंगे। अब घर जाएंगे। शहर में जो बाकी क्षेत्र है वहाँ के क्या हालात हैं? सर, क्षेत्र में गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। अब जो पानी तो पानी के हिसाब से निकलेगा, अब निकासी इतनी नहीं है, पानी ओवरलोड आ गया। कल पूरा दिन बारिश पली है तो उस कारण से पानी तो धीरे धीरे निकलेगा जी। लेकिन उम्मीद है अगर बारिश नहीं आई तो शाम या कल सुबह तक पानी निकलने का है। अच्छा, शहर में आप कहाँ रहते हैं? आप आवास में? तो पिछली गली में, यही शनि मंदिर के पास ही घर है सर। वहाँ कैसी स्थिति है पानी? यही हाल है जी, सारे पूरे शहर में यही हाल है। हाँ, कमोबेश ममता, देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान श्री गंगानगर जिले में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 साल बाद इतनी रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है यहाँ पर। और यही वजह है कि प्रशासन को भी पानी निकासी की जो कवायद है उसको करने में काफी पसीना छूट रहा है। निश्चित तौर पर जब इतना सारा जल भराव होगा तो पानी निकलने में वक्त लगेगा। लेकिन गनीमत यह है ममता की कल रात के बाद में श्री गंगानगर में बारिश का जो दौर चल रहा था वो थम गया है और उस दौर के थमने की वजह से फिलहाल आम जन थोड़ी राहत तो महसूस कर रहा है और दुआ भी यही कर रहा है कि अब यदि लेकिन आगे मौसम विभाग का क्या कहना है? बारिश होगी तो प्रशासन के ममता, देखिए अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट तो यही है कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो ट्रफ लाइन है वो ट्रफ लाइन श्री गंगानगर जिले और हरियाणा के रोहतक से गुजर रही है। यही वजह रही कि पिछले 24 से 36 घंटे के दौरान न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय में बल्कि पूरे समूचे श्री गंगानगर जिले में, चाहे हम बात करें अनूपगढ़ की, सूरतगढ़ की, सभी जगह बारिश काफी तेज दर्ज की गई और तेज बारिश की वजह से पूरे जिले भर में लगभग जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ममता उन लोगों को हो रहा है जो निचले क्षेत्रों में रहते हैं और निचले क्षेत्रों में रहने वाले मकानों में पानी भर जाने की वजह से स्थानीय प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय पर तो 4 धर्मशालाओं का अधिग्रहण किया गया है, तो साथ ही साथ उपखंड क्षेत्रों में भी धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई है ताकि प्रभावित लोगों को एक आसरा उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन जिस तरह से अल सुबह से श्री गंगानगर का मौसम साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं उम्मीद अब ये दिखाई दे रही है कि शायद आज शाम तक बारिश ना हो। और यदि बारिश नहीं होती है ममता, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी खबर होगी, न केवल प्रशासन के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है, निचले क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। जब तक यदि बारिश नहीं होती तो उम्मीद है कि अगले 5 से 7 घंटे के दौरान प्रशासन इस पानी की निकासी को कर पाने में सफल हो पाएगा। लेकिन यदि बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल अशोक, और आप देखना होगा स्थितियां कैसे बदलती है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए।
प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई जिलों में हाल एक ही जैसा है। गांव, शहर, ढाणी पानी पानी है। रास्ते बंद है, घरों में पानी भरा है। लोग जान बचाने को मजबूर हैं। कुछ लोग राहत की राह देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेहिसाब बरसात, बिगड़े हालात, मौसम की मार, मुश्किलें अपार, जल सैलाब से हालात बेकाबू। प्रदेश के कई जिलों में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। हालात बेकाबू हैं। मॉनसून की भयानक मार पड़ रही है। कई जगहों पर शहरों से लेकर गांव, ढाणी तक सैलाब बह रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां सुरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके कारण कई गांवों का रास्ता बंद हो चुका है। लालसोट कोटा मेगा मार्ग पर पानी आने से परेशानी बढ़ गई, तो मछीपुरा, सुनारी, दुब्बी, कानसिर आदि गांव में हालात अब भी बेहद खराब हैं। इसके बावजूद भी कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी, और खाने पीने की परेशानी। रोड जगह जगह टूटा हुआ है, प्रशासन कोई देखता नहीं है, कोई आके देख रेख करने वाला नहीं है। भैया ना तो पूरा चारा गिर गया, हमारा अनाज गिर गया, पूरा बकरा बकरी भी गए और पूरा घर धस गया। अच्छा, बहुत आदमियों को इधर बहुत ज्यादा परेशानी। आप उधर जाके देखो, पानी की क्या स्थिति है वहाँ पर? पानी के अंदर पानी आ रहा मकानों में, अभी भी पानी है? अभी भी पानी है। उधर धौलपुर में हालात बेकाबू हैं। बारिश के पानी ने जगह जगह कब्जा कर लिया है। जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। मंडी परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे फलों से लदे वाहनों का अंदर आना मुश्किल हो गया है। जल भराव के चलते लोग भी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार ठप होने की कगार पर है। हम इस समय खड़े हैं जिले की सबसे बड़ी फल मंडी में। यहाँ पर भी कारोबार प्रभावित हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए जो मंडी थी उसमें जो फल रखे जाते थे, ये क्रेटें हैं वो पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। जबकि धौलपुर में पार्वती नदी भी उफान पर है। रानौली रपट पर पानी चढ़ गया है, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई, जहां तेज बहाव के बीच एक गाड़ी फंस गई। वहीं श्रीगंगानगर में बारिश की जो तस्वीरें आई वो नगर निगम के दावों की पोल खोल रही हैं। सूरतगढ़ में बारिश से जगह जगह जल भराव, रेलवे अंडरपास, अंडर ब्रिज, हर जगह पानी ही पानी है। 3 तस्वीरों में देखिए श्रीगंगानगर के हालात बयां कर रही हैं। अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सूरतगढ़ में बारिश से जल भराव और सड़कों पर पानी आने से मुसीबत खड़ी हो गई, तो निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को घर में रखा सामान बाहर निकालना पड़ा। जबकि भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने 2 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा कर दी। बरसात काफ़ी मात्रा में हुई है। अभी 125 mm की बरसात सुबह तक मापी गई थी। अभी भी बरसात लगातार जारी है। नगर पालिका प्रशासन के साथ पूरी टीम पानी निकासी में लगी हुई है और शीघ्र ही हम इसमें सफल भी होंगे। अगर बरसात बंद हो जाती है तो तुरंत हम जो भी इसके प्रभावित लोग हो रहे हैं उनके लिए बचाव के लिए राहत कार्य भी शुरू करेंगे। उधर सूरतगढ़ के पास गांव रंगमहल में मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 बच्चे समेत माता पिता भी घायल हो गए। अब टोंक की बात करते हैं, जहां बारिश के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जिले भर में सभी बांध, नदी, नाले अनिकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश के बाद गांव का संपर्क कट गया है। ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज है। ये बनास नदी है, बहाव तेज है। लगातार लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट के तौर पर आ रहे हैं। कलेक्टर और एसपी ने भी आज दौरा कर पिकनिक स्पॉट पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है और लोगों को तेज बहाव और इस तरह जल भराव की स्थिति जहां पर बनी हो वहां से दूर रहने की अपील भी की है।
शव यात्रा के लिए पानी से भरा रास्ता मिलना बेहद शर्मनाक है। ऐसी तस्वीर झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे से सामने आई, जहां हालात इतने खराब हो गए कि बकरा मंडी क्षेत्र में एक शव यात्रा घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरनी पड़ी। इस रास्ते को लेकर कई बार नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन ना तो नालों की सफाई हुई और ना ही कोई स्थायी निकासी व्यवस्था की गई। नागौर में भी बारिश से सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनके बीच एक युवक फंसकर गिर गया, जिसे चोट भी आई, लेकिन इन गड्ढों को लेकर शिकायत के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये तस्वीरें दौसा की हैं। यहाँ भी बारिश से बांध ओवरफ्लो है तो सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले के 3 प्रमुख बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। सूरजपुरा और नामोवाल बांध पर चादर चल रही है, वहीं मोरेल बांध पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी लोगों से बिना कारण बांध क्षेत्र की ओर नहीं जाने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।